आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक छोटा दोष जीवन में आता है, अहंकार। उस पर विचार करेंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथै गावा। एक छोटी सी जिंदगी आती है, हमें मिलती है। इस धराधाम पर आए हैं तो हमको कुछ करने के लिए आए थे, लेकिन एक दोष है जीवन में, अहंकार का। इस अहंकार के कारण हम कुछ कर नहीं पाते और अच्छाई की जगह बुराई की ओर बढ़ते चले जाते हैं और एक बढ़ते बढ़ते एक अंत की ओर चले जाते हैं। फिर वहाँ से लौट कर आना संभव रहता है। रावण रहे हों, चाहे दुर्योधन रहे हों, चाहे हिरण्यकश्यप रहे हों, या कोई भी रहा हो, जिसका समूल नष्ट हुआ उसका एक ही दोष है, वो अहंकार हो गया। मतलब अहंकार दिखता तो है, लेकिन समस्त प्रकार के जो गुण होते हैं इस जीवन में, शरीर में, तो सभी गुणों को अकेला एक अहंकार खत्म कर देता है। उसमें इतनी ताकत होती है। इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए कि अहंकार ना आने पाए मन में? इसके बचने के लिए सेवा का समर्पण भाव। अब देखिए, सिखों में राष्ट्रपति हो, पद का अहंकार होता ही है। पुलिस का अधिकारी हो या किसी अधिकारी हो, किसी विभाग का अधिकारी हो, तो गुरुद्वारा में जाएगा तो वहाँ पर सफाई जरूर करेगा। उसके अहंकार उतार देते हैं। अहंकार नाम का जो कपड़ा पहने रहता है उसको दूर फेंकते हैं और वहाँ पर सफाई करता है। पूर्व के राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह भी वहाँ पर जाकर जूते साफ किए थे राष्ट्रपति होते हुए। इस पद का मुझे कि अहंकार ना आए। आधुनिक उदाहरण में चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। बहुत गरीबी से निकले थे वो कभी कभी पुराने कपड़े पहन करके, कुर्ता धोती पहन करके थानों में जाते थे, वेश बदल करके, कि मुझे कोई पहचान ना पाए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ वर्तमान में। मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, मेरे अंदर घमंड ना आ जाए कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मुझे गरीबी से क्या लेना देना, गरीबों से क्या लेना देना। तो वो कभी कभी पहन करके अपने अहंकार को कम करते थे। एक राजा थे, एक उनका कमरा था। तो राजा संयोग से राजा बन गए, सामर्थ्य शक्ति से बढ़ते बढ़ते बढ़ गए राजा। लेकिन एक कमरा रहा, वो 24 घंटे में कुछ समय उस कमरे में अकेले जाते थे और सख्त निर्देश दिया था कि इसमें कोई जाएगा नहीं, ना कोई देखेगा। उस कमरे में क्या रखे थे? कुछ कपड़े थे पुराने, अपने पूर्वजों से, पुरखों के, जो भी कहिए। उस कमरे में जाकर के कपड़े पहन करके ऐसे बैठ जाते थे कि राजा का जो दोष होता है वो दोष ना लगने पाए। मैं न्याय करूं तो सही न्याय करूं, गरीबों के हित में हो जाए। नहीं, बड़ा हो गया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, कुछ भी निर्णय कर दूंगा, अन्याय हो जाएगा। तो बहुत से लोग अपने अहंकार को कम करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। धार्मिक चीज़ों में चले जाते हैं, कभी कभी और तमाम प्रकार के उपाय करते हैं। एक राजा हमको मिले, अभी आधुनिक राजा हैं, माल के राजा भूपेंद्र पाल सिंह, प्रताप पाल सिंह। 1000 बीघे में तो बगीचा है उनके, बगीचा 1000 बीघे, सोने चांदी के बर्तन में खाते हैं, करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति है। इतना बड़ा अहंकार, जनता जय जयकार लगाती है। एक कार्यकर्ता एक दिन हम सबको अपने आम के बगीचे में निमंत्रण दिया, हमने से आम का सीजन है। एक सामान्य आदमी है सिद्धार्थनगर के राजदेव जी, वो उनसे मिलते थे पहले, और मिलते मिलते इतना घर कर दिया हृदय में कि उनके वो भक्त जैसे बन गए। राजा थे, कभी वो अपने से जूता नहीं बांधे होंगे, कभी ज़मीन में नहीं बैठे, नौकर चाकर लगे रहते हैं, वो ला के कुर्सी दे देते हैं, कहीं जाना है तो जूते बांध देते हैं, तब वो चलते हैं। तो हमको कहने लगे, हम लोगों से कहने लगे कि मेरे पास इतना अहंकार था, मैं राजा हूँ, मैं ज़मीन में कैसे बच सकता हूँ, मैं अपने जूते कैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे किसी की सेवा कर सकता हूँ, लोग मेरी सेवा करें। लेकिन राजदेव जी जब से आ गए, कब मैं नहीं जान पाया कि मैं जूते पहनने लगा,
कब मैं ज़मीन में बैठने लगा, कब मैं दूसरे की सेवा करने लगा। ये अहंकार नाम का छोटा जो बड़ा दोष है, दिखने में छोटा लगता है, 4 शब्द का अक्षर का है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये समस्त, जैसे लकड़ी में किसी में दीमक लग जाए तो दीमक उस तगड़ी लकड़ी को खा जाएगा, वैसे शरीर में जीवन में अहंकार आ जाए तो अहंकार खत्म हो जाता है, खत्म कर देगा जीवन। इसके लिए मन को बहुत साधना पड़ता है, मन के कारण ही गड़बड़ होता है। ये मन का दूसरा बड़ा भाई है अहंकार। इस शरीर में मन है, बुद्धि है, शरीर है, आत्मा है, 4 है। ये दोस्त कहाँ से, बीमारी कहाँ से आती है, इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है, या ना आने पाएगा। तो हमेशा समर्पण का भाव, त्याग का भाव, सेवा का भाव, 24 घंटे में 1 घंटे इसके बारे में जरूर करिए, कुछ करिए, कुछ सोचिए, ताकि वो चीज़ आप पर हावी ना होने पाए। नहीं तो जो कुछ है शरीर का अहंकार हो गया, हम बड़े सुंदर हैं, बड़े हष्ट-पुष्ट हैं। पैसे का अहंकार, हमारे पास पैसा बहुत है, कुछ न कुछ अन्याय गलत करा देगा वो। पद के अहंकार होता ही है। और पावर इज करप्ट कहा गया है कि पावर आएगा, ताकत आएगी तो करप्ट कर देंगे, कुछ अपराध कर देंगे, गलत कर देंगे। लक्ष्मी का अहंकार, पैसा खूब है तो उसका अहंकार हो जाता है। तो इन अहंकारों से बचना कैसे, इनसे कैसे दूर रहना। इन योग से, प्राणायाम से मन को नियंत्रित करना, जिससे आपका धैर्य बढ़ता है, सत्य बढ़ेगा, अंदर सत्य बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव बढ़ेगा। जब ये सारे गुण आने लगते हैं तो अहंकार, घमंड, ये सब चीज़ें अपने आप कहीं ना कहीं चली जाती, खत्म हो जाती, बहुत ज़्यादा इसका स्थान है। बचना वैसे कठिन है, लेकिन किसी न किसी के मार्गदर्शन में समर्पण दिखाने से कहीं न कहीं ये चीज़ें अपने आप आ जाती। भगवान सब देता है तो एक गुरुगुण भी दे देता है कि चलो यही तुम्हारे बराबर करता रहेगा, तुम्हारा हिसाब किताब करते रहेगा। तो हमें इस अहंकार नाम से जो पाप है, इससे बहुत बचना चाहिए। बहुत जगह आपको मन को छलता रहता है, आपको झूठ बुलाता है, आपको तरह तरह की और बातें आती हैं मन के अंदर। तो नित्य स्मरण करने से इससे बच सकते हैं। और भगवान के प्रति समर्पण से मानव मनुष्य जो दिखाई दे, इनके प्रति सेवा करें। जो गरीब है, जो हमसे नीचे हैं, उनके पास बैठने से अहंकार, हम तो इस जाति के हैं, हम इस छोटी जाति के साथ खाना कैसे खा सकते हैं, एक अहंकार है मनुष्य है, इंसान उस परमात्मा की, ना कोई जाति है, ना कोई बाती है, ना कुछ है, ना कुछ, केवल यहाँ व्यवस्था बनी है जातिवादी। उसी के चक्कर में हम इतना बड़ा जीवन खराब कर देते हैं। उसके साथ बैठे कैसे, उसके साथ कैसे उसके घर जाएं, उसको अपने घर पे कैसे बुला के खाना खिलाएं, यही अहंकार है। बड़े हैं, वो छोटा है, ये उपनिवेश है, ये अहंकार है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें रोज़ कुछ ना कुछ ध्यान देना पड़ेगा। एक ईसाई महिला जा रही थी ट्रेन में, उसको कुछ बच्चे ट्रेन में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही बहुत लोग बैठे थे ट्रेन में, किसी को ध्यान नहीं गया, उसका ध्यान गया। उस बच्चे को बुलाई, छोटा सा बच्चा था, और उसके प्यार से काफ़ी दिया तो नज़दीक आया। फिर अगले स्टेशन पे उसको और थोड़े कपड़े उपड़े थी, उनकी प्लान में रहता है, योजना में रहता है, तो कपड़े पहना दिया। बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर और कुछ दिया खाने वाने का, कहा बेटा तुम कहाँ रहते हैं, हम ऐसी ट्रेन में रहते हैं, बेटा हमारे साथ चलोगे, कहाँ चलेंगे, और अच्छा अच्छा देंगे तुमको। खुद तैयार हो गया, चला गया। हज़ार मतलब सैकड़ों और लोग बैठे रहे, किसी के दिमाग में नहीं आया ये बच्चा है, छोड़ो, त्याग है, तो किसी छोटी जाति का होगा, क्या होगा। एक अहंकार पाल रखा था, उसके कारण वो व्यक्ति, वो बच्चा इस देश का दुश्मन बन गया, ईसाई बन गया। और जीवन भर जब तक ईसाई बना रहेगा तब तक देश की जड़ काटता रहेगा, इस संस्कृति को उखाड़ता फेंकता रहेगा। जबकि हिंदू सनातन में जन्म लिया। हम सबको भी कहीं न कहीं
अपने सृष्टि से जुड़ना, अपने प्रकृति से जुड़ना, अपने परमात्मा से जुड़ना, अपने समाज से जुड़ना। ये समाज अपने ही तो है, कोई पराया थोड़ी है। अगर जंगल में रहें तो कुछ चीज़ पूरा हो सकता है। कौन हमारी रक्षा करेगा, किससे मिलेंगे, कौन पढ़ाएगा, कौन हमारे कपड़े सिलेगा, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जंगल में कहाँ कौन मिलेगा? है समाज में रहना, विकास समाज में होना है। तो समाज के प्रति समर्पण का भाव, त्याग का भाव, सेवा का भाव, भक्ति का भाव, ये आता रहेगा मन में। अहंकार और घमंड नाम का कोई भी दोष छूने नहीं पाएगा।